चलिए बेटा, आप चैप्टर सेकंड हमने करना है, जिसमें आपने पढ़ना है मैनेजमेंट फंक्शंस क्या होता है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग के बारे में। ठीक है, तो ये देखिए बेटा, आप 1 मार्क्स के क्वेश्चन अच्छे से कर चुके हुए हो। 2 मार्क्स के क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि पोर्ट स्कोप किसने डिफाइन किया या ये क्या है, ये आपने कर लेना। लूथर गुलिक ने बताया किस तरह से, आज के टेस्ट में भी ये क्वेश्चन था। और आगे आ सकता है डिफाइन प्लानिंग फंक्शन। देखो बेटा, इसमें तो सब करना है। प्लानिंग क्या होता है उसकी डेफिनेशन, ऑर्गेनाइजिंग मीनिंग डेफिनेशन, इसी तरह से स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कंट्रोलिंग और व्हाट इज मेंट बाय मैनेजमेंट इन एक्शन। ये अलग और कुछ डिफरेंट क्वेश्चन है। कहते हैं कि मैनेजमेंट बाय एक्शन का मतलब क्या है। वो कहते हैं कि फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट का मतलब है जो फंक्शन मैनेजमेंट परफॉर्म करती है ऑर्गेनाइजेशन में अपने एग्जिस्टेंट वर्किंग और सक्सेस के लिए। एवरी ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट कुछ ऑर्गेनाइजेशन में फंक्शंस परफॉर्म करती है जो ताकि जो प्री डिटर्मिन्ड ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव कर सकें। अंडर दीज फंक्शन मैनेजमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यही इंश्योर करता है कि ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेस मिल सके, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हो। और मैनेजमेंट क्या उन्होंने बोला है कि जब ये फंक्शन परफॉर्म करती है ताकि ऑर्गेनाइजेशन के सक्सेस को अचीव कर सके, उसे हम कहते हैं मैनेजमेंट इन एक्शन। ठीक है, उसके बाद में 4 मार्क्स में देखो वही दिया हुआ है, 4 फंक्शंस बताओ। आगे हाँ आपको बेटा ये क्वेश्चन आ सकता है कि डायरेक्टिंग क्या है और उसके एलिमेंट्स क्या है। आपने बता देना है लीडरशिप, मोटिवेशन, कम्युनिकेशन, सुपरविजन। ठीक है, इसमें से कोई भी पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे यही बताया गया है। एलिमेंट ऑफ लीडरशिप क्या है, आपने बता देना, एक लीडर होता है, एक फॉलोअर होता है, ये सारी चीज़। ठीक है, लीडरशिप और कम्युनिकेशन क्या है, कंट्रोलिंग फंक्शन, कंट्रोलिंग और उसके फंक्शंस क्या है, ये तो आप साथ साथ में पढ़ोगे। ठीक है ना, जब भी मैं आपको अगर डालूंगी कि कंट्रोलिंग फंक्शंस बताओ तो आप मीनिंग दोगे, 2 लाइन में डेफिनेशन दोगे और 1-2 फंक्शन साथ में खुद इन्वॉल्व करके दोगे। ठीक है, ऐसी स्टाफिंग है, मोटिवेशन और सुपरवाइजरी फंक्शन है और कोऑर्डिनेशन इज द सेंस ऑफ मैनेजमेंट। यस, दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप बताओगे कि कोऑर्डिनेशन कैसे, तालमेल, ये सिंक्रोनाइजेशन बनाता है कैसे, ये बहुत ज़रूरी है मैनेजमेंट में, ऑर्गेनाइजेशन में। तो ये आप साथ में एक्सप्लेन कर दोगे। ठीक है, अच्छा बच्चे, ये दूसरी बुक है जिसमें सिर्फ आपने 2 चीज़ें करनी है। एक आपने अब्राहम मैस्लो की थ्योरी याद कर लेनी है, मतलब थ्योरी में आपको जस्ट पता होना चाहिए ये कौन थे और इन्होंने कौन सी थ्योरी दी। आप बोलोगे नीड हायरार्की थ्योरी दी। फिर उसके बाद में आपसे पूछा जा सकता है कि उसने कौन सी 5 नीड्स के ऊपर फोकस किया। आपने ये 5 लर्न कर लेनी है, इसकी 1-1, 2-2 लाइन में एक्सप्लेनेशन लर्न कर लेनी है। ठीक है, दूसरी चीज़ जो आपने करनी है वो आपने करनी है बेटा एक ये क्वेश्चन कि कैसे प्लानिंग रिलेटेड है कंट्रोलिंग के साथ। तो आप प्रॉपर बताओगे कि कंट्रोलिंग अगर लास्ट फंक्शन है, प्लानिंग फर्स्ट फंक्शन है, चाहे ये अलग अलग है, ये इंटर रिलेटेड है और ये एक दूसरे के बिना मीनिंगलेस है। जहाँ पे आप प्लान बना रहे हो वहाँ कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है और जहाँ आप चाहते हो कंट्रोलिंग हो वहाँ पे प्लान को देख के ही कंट्रोल रख सकते हो। तो किस तरह से इसमें रिलेशन है कि प्लानिंग में हम पहले सोचते हैं, कंट्रोलिंग में हम एक्शन लेते हैं। प्लानिंग स्टार्ट होती है जैसे मैनेजरियल प्रोसेस स्टार्ट होता है, कंट्रोलिंग कंप्लीट करती है। दोनों का मतलब है फ्यूचर के बारे में देखना और कंट्रोल रख सके फ्यूचर परफॉर्मेंसेस के ऊपर। प्लानिंग ऑब्जेक्टिव ले डाउन करती है, कंट्रोलिंग इंश्योर करती है कि गोल्स अकम्प्लिश हो सके। तो इस तरह से आपने ये क्वेश्चन अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। ठीक है, अब आपको सेकंड चैप्टर का भी पता लग गया आपने किस तरह से क्वेश्चंस प्रिपेयर करने हैं बच्चे।